Hello everyone, welcome to the video lecture series of analog circuits. The subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 19D. So in lecture number 19 basically we are talking about BJT small signal analysis model. स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर. और अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं लाइक इन लेक्चर नंबर 19 A, B एंड C, सो वी हैव डिस्कस द 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो कॉमन एमिटर है, कॉमन कलेक्टर है, और कॉमन एमिटर में 2 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, फिक्स बेस एंड वोल्टेज डिवाइडर पास. नाउ अब यहाँ पे इसी लेक्चर में इसी सेम चीज को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर फिर से हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस मॉडल स्टडी करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस CB कॉन्फ़िगरेशन. सो लेट्स स्टार्ट BJT स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर इनपुट साइड जो है दैट इज एमीटर विद बेस एंड आउटपुट इज टेकन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, सो द बेस इज कॉमन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉमन बेस BJT कॉन्फ़िगरेशन. अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, AC सप्लाई बनानी है, तो एज वी ऑल नो कि हम AC सप्लाई बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर वाला सर्किट मैंने नहीं दिया है, मे बी आपको यहाँ पे कैपेसिटर के साथ क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे कैपेसिटर लगाओ तो वो कैपेसिटर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट, राइट. दूसरी चीज क्या शॉर्ट सर्किट होगी, ये जो DC वोल्टेज यानी DC बैटरी जो लगी हुई है ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होंगे टू कंस्ट्रक्ट द AC एनालिसिस इक्विवेलेंट मॉडल, राइट. सो इसका AC इक्विवेलेंट मॉडल कैसे आएगा, ये इसका AC मॉडल आ गया जहां पे आपका RE एज इट इज है, इनपुट साइड एज इट इज है जहां से आप सोर्स अप्लाई कर रहे हो. नाउ दिस सप्लाई VE इज सॉर्टेड बाय शॉर्ट सर्किट and this VCC is connected with short circuit, ये भी शॉर्ट हो गया because this supply becomes always zero. RC अपनी जगह पे एज इट इज है, RC अपनी जगह पे एज इट इज है, और यहाँ पे आउटपुट आप अपनी साइड पे एज इट इज क्लियर कर रहे हो, ले रहे हैं. नाउ दिस BJT मॉडल, दिस BJT सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स इक्विवेलेंट मॉडल. तो अगर आप यहाँ इक्विवेलेंट मॉडल देखोगे तो यहाँ के इक्विवेलेंट मॉडल में पिछले 3 कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा सा चेंजेस है. चेंजेस क्या है, अब की बार यहाँ पे बीटा RE नहीं है बिकॉज यहाँ पे अब की बार एमीटर टर्मिनल है, तो दिस एमीटर टर्मिनल में जो करंट फ्लो कर रहा है दिस इज योर IE, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है अब की बार दिस इज नॉट बीटा RE, दिस इज सिंपली RE रेजिस्टेंस. दूसरा, यहां पे जो करंट अब तक फ्लो करता था वो फ्लो करता था IC. तो कॉमन बेस में अगर आप देखोगे तो कॉमन बेस में जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, इफ यू रिमेंबर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, व्हाट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो ये इक्वल टू होता है अल्फा के. तो इसलिए यहाँ पे ये जो IC अपॉन इनपुट करंट कौन हो जाएगा यहाँ पे, IE. सो IC अपॉन IE इज इक्वल टू अल्फा. तो यहाँ पे जो IC की वैल्यू है दिस इज अल्फा IE, जो आपकी इस डायरेक्शन में यानी आउटसाइड डायरेक्शन में फ्लो करा गया, राइट. और यहाँ पे R0 फिर से नहीं है बिकॉज R0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो R0 नहीं लगाया गया है. सो अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं या प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तीनों कॉन्फ़िगरेशन अब आप लोगों के सामने आ चुकी हैं. आप तीनों के सर्किट अगर एक साथ रखेंगे तो तीनों को बहुत आराम से पहचान पाएंगे कि बेसिकली कौन सी कॉन्फ़िगरेशन किस तरफ जा रही है, मतलब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है. बिकॉज जैसे कि मैं हर बार बोल रहा हूं कि मुझे हर एक कॉन्फ़िगरेशन में AC एनालिसिस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल केस में केवल आई नीड फॉर्मूलाज, जहां पे मैं फॉर्मूले वैल्यू पुट करके अपने आंसर को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एक समरी टेबल जरूर बना लीजिएगा जिसमें वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपेडेंस, आउटपुट इंपेडेंस फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या मेंशन हो रहा है. तो ये टेबल आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत ईजी लगने वाली है. नाउ अब हमारा सर्किट बन चुका है, AC से इक्विवेलेंट सर्किट आ चुका है, अब इससे हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं इनपुट इंपेडेंस की, सो इनपुट इंपेडेंस एज यूजुअल इनपुट साइड से आप देखेंगे तो ये 2 रेजिस्टेंस आपके किसमें दिखाई देंगे, पैरेलल में. सो यानी कि इनपुट इंपेडेंस किसके इक्वल आने वाला है, इन 2 रेजिस्टेंस के पैरेलल इक्विवेलेंट आने वाला है. सो दैट इज ZI इज इक्वल टू RE पैरेलल विद स्मॉल RE, राइट. और क्योंकि स्मॉल RE बहुत छोटा होता है, अगर हम कैपिटल RE के रिस्पेक्ट में बात करें, हम पहले भी देख चुके हैं कि दिस कैपिटल RE इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल RE, तो ये जो आपका इनपुट इंपेडेंस है दिस इज इक्विवेलेंट टू लगभग RE के बराबर ही रह जाता है. बट मैं फिर से वही चीज यहाँ पे नहीं ला रहा हूं कि बार बार मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलों में उलझा दूं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट लगे. सो लेट इट बी सिंपल कि इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इंपेडेंस इज इक्वल टू RE पैरेलल विद स्मॉल RE.
वहीं पे अब अगर आप आउटपुट इंपेडेंस की बात करेंगे तो दिस इज लुकिंग फ्रॉम द आउटपुट साइड, और अगर आउटपुट साइड से देखें तो व्हाट इज द वी नॉट वैल्यू, आउटपुट किसके क्रॉस मिलेगा, आउटपुट मिलेगा केवल आरसी के क्रॉस, राइट। सो अगर मैं वी नॉट बाय आई नॉट को कैलकुलेट करूं सिंपली, तो वी नॉट बाय आई नॉट मुझे आरसी ही मिलने वाला है, तो इसमें यहाँ पे जो आउटपुट इंपेडेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू आरसी। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन के लिए मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज गेन के लिए हमें चाहिए द वैल्यू ऑफ वी नॉट बाय वी आई, यानी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अब ये कैसे कैलकुलेट करूं, सो अगर मैं यहां पे आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला लिखता हूं जो कि मैं बोल रहा था, दैट इज इक्विवेलेंट टू वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट आर सी आएगा। जी हां, अगर आप यहां पे केवीएल कंसिडर करो, सो वी नॉट माइनस आई नॉट आर सी, और क्योंकि आई नॉट अपोजिट जा रहा है सो दैट्स वाई माइनस आई नॉट आर सी इज इक्वल टू जीरो। मेरा केवीएल का कॉन्सेप्ट होता है इनिशियल वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बाकी सारे ड्रॉप माइनस करने हैं, तो वी नॉट इज माई इनिशियल वोल्टेज, बाकी ड्रॉप माइनस ही होगा, आई नॉट आर सी माइनस होगा, बट आई नॉट क्योंकि अपोजिट फ्लो कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आई नॉट ट्रीट होगा। और अगर आप यहाँ से वी नॉट देखेंगे देन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट आर सी, राइट। सो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट आर सी, इतना हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखो आई नॉट की वैल्यू क्या है, अगर आप इस नोड पे केसीएल काउंट करोगे, केसीएल दैट इज करंट लॉ, तो इस नोड पे जो करंट आ रही है दैट इज अल्फा आई, राइट, और इस नोड पे आई नॉट भी जा रहा है, यानी दोनों करंट इक्वल हो गई, दोनों करंट का सम इज इक्वल टू क्या हो गया, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आउटपुट साइड तो हम ओपन सर्किट से देखते हैं। सो अल्फा आई प्लस आई नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो आई नॉट की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा आई ई, और माइनस अल्फा आई ई का मतलब है कि अगर मैं आई नॉट की जगह माइनस अल्फा आई रख दूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज वी नॉट इज इक्वल टू प्लस अल्फा आई ई आर सी। और इनपुट साइड पे अगर आप देखोगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई ई इंटू आर ई, इनपुट साइड पे अगर हम देखें, इनपुट साइड पे वोल्टेज क्या है, वी आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आई ई इंटू स्मॉल आर ई, राइट। सो अगर मैं इनपुट साइड पे केवल लगाता हूं तो दिस आई ई की वैल्यू आएगी वी आई अपॉन स्मॉल आर ई। तो इस आई की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दोगे वी आई अपॉन स्मॉल आर ई, तो यहां से वी नॉट बाय वी आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू वोल्टेज गेन, और ये हो जाएगा अल्फा आर सी डिवाइडेड बाय आर ई, और ये जो अल्फा होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, राइट। ये जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, जो हम आगे ड्राइव भी करने वाले हैं करंट गेन के केस में। सो ये अल्फा की वैल्यू 1 होने की वजह से यहाँ पे इसे अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया गया है आर सी ओवर आर ई। न्यूमेरिकल केस में वैल्यू गिवन मिलेगी, सो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल यहाँ पे याद रखिए अल्फा आर सी अपॉन आर ई, करेक्ट। तो दिस इज द केस हाउ यू विल कैलकुलेट द करंट वोल्टेज गेन। लास्ट वन इज द करंट गेन। तो करंट गेन कैसे आएगा ना, करंट गेन के लिए मुझे चाहिए आई नॉट डिवाइड बाय आई आई, राइट। सो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, ये हम पढ़ चुके हैं, आई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस अल्फा आई ई के इक्वल आई नॉट की वैल्यू है, राइट। अब यहां पे आई ई को लिखा गया है आई ई इज इक्वल टू आई आई। मैं आपको यहां पे 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए कि यहां पे आई ई इज इक्वल टू आई आई के कैसे आया। अब तक हमने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कैलकुलेट किया है, तो अगर आप इस चीज को यहाँ सोच पाए तो जस्ट पॉज अ वीडियो फॉर अ वाइल और सोचिए यहाँ पे मैंने ये कंडीशन क्यों लिखी हुई है कि आई ई इज इक्वल टू आई आई। और जैसे ही आपको ये मिल जाएगा, सो आई नॉट की वैल्यू अल्फा आई ई है, आई की जगह इसने आई आई को रिप्लेस कर दिया, सो आई नॉट बाय आई आई बिकम माइनस ऑफ अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1। अल्फा की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 है, सो दैट्स व्हाई द करंट गेन बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -1। सो मे बी अब तक आपको आ गया हो कि मैंने यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई आई कैसे लिखा है। जी हाँ, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। अगर अब तक आपको याद हो, हम हमेशा क्या लगाते हैं करंट गेन कैलकुलेट करने के लिए, करंट डिवीजन रूल। तो अगर मैं आपको बोलूं ये करंट आई ई 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, वन इज आर ई एंड वन इज स्मॉल आर ई, और मुझे स्मॉल आर ई के क्रॉस करंट चाहिए, तो दैट इज आई ई इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट रेजिस्टेंस, कैपिटल आर ई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ई प्लस स्मॉल आर ई मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट दैट इज आई ई। अब अगर आपको याद हो तो दिस कैपिटल आर ई मच ग्रेटर देन स्मॉल आर ई, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट्स वाई यहां पे लिखा है आई इज इक्वल टू आई आई। सो अब चारों फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में ऑल द वैल्यूज यू हैव कि करंट गेन क्या है, वोल्टेज गेन क्या है, इनपुट इंपेडेंस क्या है और आउटपुट इंपेडेंस क्या है। तो ऑन द सेम मैनर जैसे हमने हर कॉन्फ़िगरेशन में किया है, देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप क्वेश्चन ही देखेंगे, सर्किट ही देखेंगे, तो आप क्लियरली पहचान जाएंगे कि हाँ ये कॉमन बेस का सर्किट है, बिकॉज इसके अंदर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है। दिस इज एमीटर साइड, क्योंकि यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर।
सबसे पहली चीज जो मुझे डिटरमाइन करनी है सर्किट के अंदर, दैट इज व्हाट, दैट इज आर ई। और आर ई को हम कैसे डिटरमाइन करते थे, बाय डूइंग डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस कैसे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनपुट साइड केवीएल, आप इस आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, देन आर ई इज इक्वल टू 26 मिलीवोल्ट डिवाइड बाय आई रखेंगे, मुझे आर ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां मैंने इनपुट साइड केवीएल लगाया, देखिए तो इनपुट साइड केवीएल क्या होगा, 2 माइनस आई ई इंटू 1 किलो ओम, देन माइनस आप ट्रांजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो ये 0.7 हो जाएगा। आफ्टर दैट मेरे पास कुछ भी नहीं है, दैट इज ग्राउंडेड, तो इक्वल टू 0, तो दैट बिकम 2 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 1 के, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज आई ई वैल्यू। और आई वैल्यू से मैं डायरेक्टली आर ई कैलकुलेट कर सकता हूँ, सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ई। आफ्टर दैट इन सभी चीजों में आप बाकी बची हुई वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जो कि फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, चाहे वो जेड आई है, दैट इज इक्वल टू आर ई पैरेलल विद स्मॉल आर ई, कैपिटल जेड नॉट है यानी इनपुट इंपेडेंस है, तो दैट इज इक्वल टू आर सी, और आर सी की वैल्यू 5 किलो ओम है। अगर मुझे वोल्टेज गेन निकालना है तो दिस इज कैपिटल आर सी डिवाइड बाय स्मॉल आर ई, तो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंड करंट गेन इज इक्वल टू माइनस 0.98, जो कि अगेन फॉर्मूले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, जो हमने करंट गेन का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -1, राइट। सो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि न्यूमेरिकल तो आपको केवल और केवल फॉर्मूले के बेस पे आ जाएगा, बट यहाँ पे मैं यही कहूँगा चारों कॉन्फ़िगरेशन के अंदर टेबल जरूर बनाइएगा, जिससे कि आपको बार बार फॉर्मूले याद करने में दिक्कत ना हो, आपको बहुत इजी लगेगा टॉपिक जैसे ही आप एक टेबल की फॉर्म में देख रहे होंगे। और जिन लोगों ने अब तक बना ली होगी वो टेबल, आई थिंक उनको अब तक ये टॉपिक बहुत सिमिलर लग रहा होगा और वो बहुत तेजी से इन वीडियोज़ को समझ पाए होंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज बीजेटी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो कॉमन कलेक्टर है, कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी सेम चीज को हम करेंगे, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को ही करेंगे बट इन एफईटी कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे हम 2 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, कॉमन सोर्स एंड कॉमन ड्रेन, जिनके लिए हम ये एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए सो दैट आपको एफईटी भी उतना ही इजी लगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।